बोलो गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। भागवत ग्रंथ के अनुसार, भागवत महापुराण के अनुसार माँ भगवती गंगा का प्रादुर्भाव नारायण भगवान के चरण के अंगूठे से हुआ। जिस समय भगवान ने भूमि नापने के लिए अपना विशालकाय विराट रूप बनाया, तो जब आकाश ब्रह्मांड को चीरता हुआ ब्रह्मलोक में भगवान का श्री चरण पहुंचा, उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान श्री नारायण के चरण के अंगूठे का प्रक्षालन, दाएं चरण के अंगूठे का प्रक्षालन किया और वो जल अपने कमंडल में रख लिया। इस कमंडल को अपने पास, इस जल को पास में रखा। पर एक और कथा आती है, ये जो गंगा है हिमालय राज और मैना की बड़ी पुत्री है, ज्येष्ठ पुत्री, बड़ी पुत्री। बड़े महत्वपूर्ण बात है, ये कथा हम सबको सुननी चाहिए। मां गंगा इसलिए भजन और तपस्या कर रही थी कि उन्हें शंकर पति के रूप में प्राप्त हो, और पार्वती भी, क्योंकि पार्वती छोटी बहन थी, वो भी हिमालय राज की पुत्री हैं, वो भी चाहती थी कि शंकर भगवान हमें पति के रूप में प्राप्त हों। ध्यान से सुने, बड़ा मन लगा के। तो मां पार्वती भी आराधना करती थी और गंगा मैया भी आराधना करती थी। किसके लिए? भूत भावन भोलेनाथ के लिए, कि ये हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। पर मां पार्वती मां सोचती थी कि अगर मेरी बड़ी बहन शिव को पति के रूप में पाना चाहती है और पिताजी जब विवाह करेंगे तो बड़ी का पहले करेंगे कि छोटी का? नियम क्या है? बड़ी बहन का पहले विवाह करो। अब बड़ी लड़की का विवाह करेंगे तो जब उनको बड़ी की बात होगी कि विवाह करते हैं, तो पहले गंगा का विवाह होगा, और गंगा का विवाह हो गया तो फिर हम कहाँ रह गए? अगर वो उनका विवाह शिव से हो जाएगा तो हमारे साथ तो फिर शिव का विवाह नहीं होगा। कई बार होता है एक ही दो की पसंद हो जाते हैं, उसमें तो कुछ न कुछ तो घमासान होता है। जब एक ही व्यक्ति दो की पसंद हो जाए तो गड़बड़ तो होता है, फिर कुछ न कुछ तो होता ही है। अब एक चाहे मन मार के बैठ जाए, चाहे जो भी, जैसी भी। अब पार्वती माँ सोच रही हैं कि ऐसे कैसे होने जाने दें, प्रयास तो करना ही चाहिए, बिना प्रयास के थोड़ी काम चलेगा। तो उन्होंने क्या प्रयास किया? अच्छा, गंगा मैया क्या सोचती थी कि पार्वती को ज़्यादा पता है पूजन कैसे करना चाहिए, तो वो प्रत्यक्ष में नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सुनती रहती थी। वो जब सखी से बातें करती थी, सिर्फ पैसे बेलपत्र चढ़ाओ, सिर्फ पे ये करो, सिर्फ पे ये करो, तो गंगा सुनती रहती थी और सुन सुन के वही अप्लाई करती थी। अब उद्देश्य एक ही था, शिव को प्रसन्न करना, एक ही उद्देश्य था। एक दिन पार्वती जी ने अपनी सखी से, आज वो जानती थी ये सुन के वैसा ही करती है गंगा, तो उन्होंने कुछ और क्रम चेंज कर दिया कि ऐसा करो जी वहाँ तक पहुँचे ही ना। तो पार्वती जी एक दिन अपनी सखी से बात कर रही थी और गंगा कान लगा के सुन रही थी। तो पार्वती जी ने सखी से कहा, अपनी सहेली से, जानती हो अगर कोई संत आशीर्वाद दे दे तो भूत भावन भोलेनाथ सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो सखी ने पूछा, संत आशीर्वाद कैसे देंगे, संत प्रसन्न कैसे होंगे? बोले संत प्रसन्न हो इसके लिए एक बहुत अच्छा साधन है। बोले क्या? बोले जब भी कोई संत आवे तो लोटे में जल भर के उनके ऊपर जल छोड़ देना चाहिए, ऊपर जल छोड़ देना चाहिए। अब इस बात को गंगा ने सुन लिया। अब जब गंगा ने इस बात को सुना तो उनको लगा कि अब कोई संत आने चाहिए हमारे यहाँ, हम उन पर जल छोड़ देंगे, वो प्रसन्न हो जाएंगे। पार्वती जी ने कहा, गंगा जी ने सुना, और संयोग बड़ा विचित्र बना। दुर्वासा ऋषि आ गए।
और आ जाते तो बात कुछ और भी बन जाती, पर आ भी गए दुर्वासा ऋषि। और दुर्वासा ऋषि आए, इनको बड़ी खुशी हुई कि बस भगवान भोलेनाथ ने मेरी सुन ली, अब मैं इनके ऊपर एक लोटा जल, वो तो पूरा कलसा उठा लाई हूं, ऊपर से उनके ऊपर छोड़ दिया, ये सोच के ये प्रसन्न हो जाएंगे और हमें शिव मिल जाएंगे। इन्होंने जल छोड़ दिया। जब इन्होंने जल चढ़ा दिया, जल छोड़ दिया, तो महाराज दुर्वासा ऋषि तो दुर्वासा है, यू नो वेरी वेल, उनका तो एक आधा 50-70-80% तो सिर्फ साप देने में गया, उनकी तो पहचान ही है साप। क्रोध आ गए, गंगा ये तूने क्या किया? तुझे पता नहीं है, राजा की पुत्री होते हुए भी, राजकुमारी होते हुए भी तुझे ये नहीं पता कि संतों का आदर कैसे करना चाहिए? ऐसा व्यवहार संतों के साथ करती हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुमने एक संत के ऊपर जल फेंक दिया है, हम तुम्हें साप देते हैं, तुम ये कन्या का रूप छोड़कर तुमको जल बहर बन के रहना पड़ेगा, अब तुम जल हो जाओ। अब तो साप दे दिया। अब गंगा जी को लगा कि सारा किया धरा पार्वती का है, अब मैं तो वही किया जो पार्वती ने अपनी सखी को बताया। अब पार्वती के पास गंगा जी गई और गंगा जी ने कहा, पार्वती तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब देख मैं तुझे साप देती हूं। मुझे साप लगा है तो मैं तुझे भी साप के बिना नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे भी साप दूंगी। जब साप देने लगे, उसी समय गंगा के मध्य में, पार्वती और गंगा के मध्य में शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। बोले देखो गंगा, साप मत दो इन्हें, क्योंकि फ्यूचर में, भविष्य में ये हमारी पत्नी बनेंगी और तुम न जाने क्या साप दे दो। अच्छा, उस समय तो और भी जब बात ऐसी हो, प्रेम से संबंधित हो और वो भी पति बनाने के लिए हो या पत्नी बनाने, तो उसमें तो कुछ भी सोच लेता आदमी, और फिर तो उस समय बड़ा क्रोधी भी होता है। तो बोले तुम इस समय बहुत क्रोध में हो और साप दे दोगी, इसलिए तुम इसे साप मत दो। हाँ, एक आशीर्वाद, हम एक वरदान हम तुमको देते हैं। क्या? बोले हमारे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया, तुम्हारे नाम से पहले हमारा नाम लिया जाएगा। जब भी कोई गंगा का स्मरण करेगा, पहले हमें, हर हर गंगे, पहले हमारा और तुम्हारा नाम जुड़ा रहा है। ये संबंध है शिव और गंगा का, शिव और गंगा का संबंध है ये। चाहे पत्नी पार्वती है। आपको एक बात पता है, शंकर भगवान के कितने बच्चे हैं? हाँ, पक्का? अच्छा, 2 हो ऐसे ही। अच्छा, एक और बात बताओ, पार्वती माँ के गर्भ से कोई संतान हुई है? हैं? भगवान भोलेनाथ के 13 बच्चे हैं, 7 बेटे 6 बेटियां, और कोई भी संतान मां पार्वती के गर्भ से नहीं। ये ध्यान रखो। कहा गंगे तुम्हें क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा भाव अवश्य, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। पर इस बात से गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई, रुष्ट हो गई, कहा कि मैं पृथ्वी छोड़कर ही चली जाती और स्वर्ग में चली गई। जल तो बनी गई थी, स्वर्ग में चली गई। दूसरा भाव यहाँ से भी गंगा का प्रादुर्भाव है कि एक तो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया तो वो कन्या से जल हो गई, दूसरा भगवान वामन के चरण प्रक्षालन से गंगा का प्रादुर्भाव भागवत में बताया जाता है, तो वो स्वर्ग चल। अब देवता परेशान हो गए कि अगर गंगा पृथ्वी पर नहीं आएंगी तो इन पृथ्वी के पापिष्ट लोगों का उद्धार कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। मेन प्रॉब्लम तो ये है, पापी इन लोग कलयुग में तो काफी होंगे, तो इनका कल्याण कैसे होगा, कैसे इनका उद्धार होगा। तब
ये तो भगवान शिव के संबंध में और गंगा मैया के संबंध में आपको बताया।